हम एलिगेंस क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर आशुतोष शाह से मिलते हैं और नया सब्जेक्ट आज का है स्कार्स रिमूवल। हेलो सर। हेलो सर, ये स्कार क्या होता है और उसको रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ सकती है? स्कार तो उसका मतलब है कि शरीर में जो भी रिपेयर होती है, कोई भी घाव, किसी भी तरह का घाव, उसको रिपेयर जब शरीर करता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसको स्कार बोलते हैं। माने वो ऑपरेशन की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, आपको एक्ने का घाव पड़ा, माने आपको एक्ने हुआ और उसका भी स्कार बन सकता है। माने एक कोई फुंसी हुई तो उसमें से भी स्कार बन सकता है। तो स्कार जो है वो रिपेयर का एंड प्रोडक्ट है, वो इनएविटेबल है। माने आपको कुछ भी लगेगा चमड़ी के दूसरे लेयर के नीचे तो आपको स्कार बनता ही है। स्कार निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि स्कार अच्छे नहीं दिखते हैं। काफ़ी जगह पे चेहरे पे स्कार होते हैं या विजिबल एरियाज में जो स्कार होते हैं उसकी वजह से पेशेंट का कॉस्मेटिक अपीयरेंस कम हो जाता है और उसकी वजह से उनको ये निकालने की ज़रूरत पड़ती है। सर, स्कार रिमूवल कौन से एनेस्थीसिया में होता है? स्कार आपका कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से एनेस्थीसिया में किया जाए। नॉर्मली फेस के जितने भी स्कार हैं हम लोकल एनेस्थीसिया में मैनेज कर सकते हैं या लोकल के साथ में सीडेशन भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ा स्कार है, जैसे कि एब्डोमेन पे ऐसा कोई बड़ा स्कार हम कर रहे हैं या पोस्ट बर्न स्कार के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। सर, स्कार रिमूवल कौन कौन से मेथड से होता है? स्कार रिमूवल बहुत तरीके से होता है। आपका स्कार अगर डिप्रेस स्कार है तो उसके लिए सबसिजन और फेट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। आपका स्कार लीनियर स्कार है तो डब्ल्यू प्लास्टी, जेड प्लास्टी या सीधा स्कार रिवीजन कर सकते हैं। आपका स्कार अगर अनइवन है, कलर टोन ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्रीम्स आती है और लेजर्स आते हैं, उससे भी वो ठीक हो सकता है। तो स्कार रिमूवल करने के लिए आपके पास बहुत सारी मेथड है, लेकिन आपका स्कार किस टाइप का है उसके हिसाब से आपके प्लास्टिक सर्जन आपको बताएंगे कि ये स्कार में कितना फर्क पड़ेगा, क्या मेथड करनी पड़ेगी या मेथड्स का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो सर, ये स्कार रिमूव का रिकवरी टाइम और फाइनल रिजल्ट कब तक मिलता है? स्कार की जो सर्जरी होती है वो क्योंकि कुछ भी आप रिवीजन करते हैं तो उसमें शरीर को वापस से ये एक टाइप की कंट्रोल्ड इंजरी है। तो इसीलिए जब शरीर को ये पता नहीं कि एक्सीडेंट से हुआ या सर्जन की नाइफ से हुआ, तो उसका रिएक्शन सेम होता है। तो पहले आपका स्कार जो वेल सेटल्ड था उसको अगर आप रिवाइज कराते हैं तो थोड़ा सा रेडनेस, थोड़ा सा सूजन, धीरे धीरे ये महीने 1.5 महीने में सेटल होता है। 3 मंथ्स पे आपको करीबन 70% जितना रिजल्ट मिलता है। स्कार का फाइनल रिजल्ट तो आपको 1 साल पे ही मिलता है। सर, ये स्कार रिमूवल के बारे में आप और कुछ बताना चाहेंगे? स्कार रिमूवल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्कार का जो डायरेक्शन है और स्कार का जो टाइप है वो रिजल्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप जैसे बोलते हैं कि हम हंसते हैं तो लाइन यहाँ पे पड़ती है, आईब्रो ऐसे करते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन पड़ती है, आईब्रो ऊंची करते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ती है। तो ये सब जो है वो नेचुरल लाइन है। शरीर में हमारे मसल्स ऐसे अरेंज हुए हैं और रिपीटेडली वही डायरेक्शन में लाइन पड़ती है। अगर आपकी नेचुरल लाइंस जो है ये वो लाइन में अगर आपका स्कार है, जैसे कि फोरहेड पे आड़ा स्कार है, नाक पे ऐसे वर्टिकल स्कार है, यहाँ पे आपका ये लाइन में स्कार है, तो अगर लाइन के अंदर, कुदरती लाइंस के अंदर अगर स्कार का डायरेक्शन है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, वो दिखना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपका स्कार का डायरेक्शन नेचुरल लाइन से अलग है, माने नेचुरल लाइन ऐसे जा रही है और स्कार ऐसे जा रहा है या स्कार ऐसे जा रहा है, तो वो स्कार कभी भी पतला नहीं होता है, वो वाइड हो सकता है उसका, वो कभी भी इतना अच्छा रिजल्ट स्कार रिवीजन से भी नहीं दे सकता है, माने वो चौड़ा हो सकता है। तो जब भी आप प्लास्टिक सर्जरी कराएं तो अपने डॉक्टर से नेचुरल लाइंस के बारे में पूछें और वो आपको बताएंगे कि कैसे आपकी नेचुरल लाइंस में आपके स्कार हैं या नहीं है। अगर नेचुरल लाइंस में नहीं है तो वो स्कार के लिए डब्ल्यू प्लास्टी, जेड प्लास्टी करके भी आधे स्कार को नेचुरल लाइंस में ला सकते हैं। तो जो भी प्रोसीजर है वो आपको प्लास्टिक सर्जन के पास ही करानी चाहिए, क्योंकि उनको नेचुरल लाइंस का, फिर स्किन टेंशन का, स्किन के नीचे की स्ट्रक्चर का, वो रिपेयर का जो ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा होता है।
दूसरा उनका जो वूंड का क्लोजर का मेथड है वो बेस्ड होता है और वो बहुत ही पतले फाइन धागे से ये ऑपरेशन करते हैं। तो इसलिए आपका जो स्कार का एंड प्रोडक्ट है, स्कार कभी भी चला नहीं जाता। स्कार कम दिखने में कम हो सकता है, उसका डायरेक्शन कम हो सकता है, उसका दिशा बदल सकता है, वो आपको छोटा या बड़ा हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन स्कार कभी शरीर से जाता नहीं। तो स्कारलेस प्रोसीजर कोई होती ही नहीं है। लोग गलत तरीके से मार्केटिंग करते हैं। तो स्कार जाता नहीं है, स्कार को रिवाइज कर सकते हैं। हमारा जो स्कार था उससे उसको रिप्लेस करके बेटर स्कार को हम बना सकते हैं। सर, स्कार रिमूवल वाले जो पेशेंट होते हैं उसको ऑफिस से कितना दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, घर पे कितना रेस्ट करना पड़ता है? नॉर्मली आपका एरिया कौन सा है स्कार का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिकवरी कितना है। नॉर्मली फेस के स्कार के लिए 1 या 2 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा छुट्टी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे दर्शकों काफ़ी सारे जिसको अगर स्कार रिमूवल के लिए आपका कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? हमारे क्लिनिक जो है सूरत में, गुजरात में, वेसू और अडाजन एरिया में है। वहाँ पे आप पर्सनली आ सकते हैं और नीचे हमारे कांटेक्ट डिटेल दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। तो आज हमने डॉक्टर आशुतोष शाह से स्कार रिमूवल के बारे में काफ़ी अच्छी माहिती हमने आपके पास लाई हुई है। तो अगर आपको और ऐसी अच्छी माहिती अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे ये चैनल जो है एलिगेंस क्लिनिक की, उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छी माहिती और सच्ची माहिती आप तक पहुंच सके। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतली बदल